ये कहानी भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में पितृपक्ष का क्या महत्व है और पितरों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ गरुड़ जी को एक प्राचीन कथा सुनाना आरंभ किया। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा हुए, जिनका नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं था, सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा सत्यव्रत का विवाह एक अत्यंत सुशील और पतिव्रता रानी से हुआ, जिनका नाम था धर्मवती। वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे और अपना जीवन धर्म कर्म में व्यतीत करते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत को चिंता हुई कि उनके कोई संतान नहीं है, वंश को आगे बढ़ाने और पितरों को तर्पण देने वाला कोई नहीं है। इस बात की चिंता उन्हें रात दिन सताने लगी। उन्होंने अपनी ये चिंता रानी धर्मवती को बताई। रानी भी इस बात से दुखी थी। राजा और रानी ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। दोनों ने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान किया और एक घने जंगल में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दे जो धर्मात्मा हो, पराक्रमी हो और मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी धर्मवती गर्भवती हुईं और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धर्मपाल रखा। राजकुमार धर्मपाल बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने गुरुजनों से सभी प्रकार की विद्याएं ग्रहण की और शस्त्र शास्त्र में निपुण हो गए। वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। समय बीतता गया और राजकुमार धर्मपाल युवा हो गए। राजा सत्यव्रत ने उनका विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दिया। राजा सत्यव्रत अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने धर्मपाल को राजपाट सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। राजा धर्मपाल भी अपने पिता की तरह प्रजापालक थे और धर्म कर्म में लीन रहते थे। उनके राज्य में भी सभी सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें पितृपक्ष के महत्व को समझने पर विवश कर दिया। एक रात राजा धर्मपाल को एक भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके मृत पिता राजा सत्यव्रत एक अंधकूप में पड़े हैं और अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। उनके चारों ओर घोर अंधकार है और वे प्यास से व्याकुल है। उन्हें अपने पिता का वो कष्टमय स्वरूप देखकर अत्यंत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि उनके पिता तो धर्मात्मा थे, फिर उन्हें ऐसा कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। अगले दिन सुबह होते ही राजा धर्मपाल ने अपने कुलगुरु को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। कुलगुरु ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे राजन, आपके पिता ने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उन्हें नरक की प्राप्ति हो, किंतु उन्होंने अपने पितरों का विधि पूर्वक तर्पण नहीं किया था, जिसके कारण उनके पितर अतृप्त रह गए। उसी दोष के कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा धर्मपाल अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने कुलगुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का क्या उपाय है। कुलगुरु ने कहा, हे राजन, अब पितृपक्ष का समय आ रहा है। यदि आप इस पितृपक्ष में विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे तो आपके पिता सहित सभी पितरों को शांति मिलेगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे
तो आपके पिता को ऐसे ही भटकना पड़ेगा और आपको भी पितृदोष लगेगा। गरुड़, जब राजा धर्मपाल को अपने पिता के कष्ट का स्वप्न आया और कुलगुरु ने उन्हें पितृदोष के बारे में बताया, तब धर्मपाल ने अत्यंत व्याकुल होकर कुलगुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का क्या उपाय है? कृपया मुझे विस्तृत पूजा विधि बताएं, जिससे मैं अपने सभी पितरों को संतुष्ट कर सकूं। कुलगुरु ने राजा धर्मपाल को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे राजन, घबराओ नहीं, पितृपक्ष आ रहा है और यह पितरों को शांति प्रदान करने का सबसे उत्तम समय है। मैं तुम्हें वो संपूर्ण विधि बताता हूं जिसका पालन कर तुम अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हो। कुलगुरु ने आगे कहा, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पितृपक्ष के जिस दिन तुम्हारे पितर, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि का निधन हुआ हो, उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। यदि तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। कुछ आसन पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य लेकर संकल्प लो। संकल्प में अपने गोत्र, नाम और जिन पितरों का श्राद्ध कर रहे हो उनका नाम लेकर कहो कि मैं अपना नाम अपने पितरों का नाम के निमित्त आज यह श्राद्ध कर्म कर रहा हूं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठो। अपने बाएं कंधे पर जनेऊ या उत्तरीय मतलब वस्त्र का टुकड़ा रखो। तांबे के पात्र में शुद्ध जल लो, उसमें काले तिल, जौ, सफेद फूल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाओ। अब कुश मतलब पवित्र घास को अपनी अनामिका उंगली में पहनकर अंजुलि में जल लेकर ओम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे पित्रे मातृभ्याम पितामहेभ्याम मातृभ्याम तर्पयामि, यहाँ अमुक की जगह गोत्र और पितर का नाम लेना है। मंत्र बोलते हुए जल को पृथ्वी पर गिराओ। यह क्रिया प्रत्येक पितर के लिए 3 बार दोहराई जाती है। इससे पितरों की प्यास शांत होती है। आग है। इसके लिए जौ का आटा, चावल का आटा, तिल और घी मिलाकर पिंड या गोले बनाए जाते हैं। इन पिंडों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। पिंड दान के लिए दक्षिण दिशा में कुश बिछाकर उस पर इन पिंडों को स्थापित करो। प्रत्येक पिंड पर गंगाजल छिड़को, चंदन लगाओ, पुष्प और दक्षिणा चढ़ाओ। इसके बाद पितरों का आवाहन करते हुए प्रार्थना करो कि वे इन पिंडों को स्वीकार करें और तृप्त हों। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ब्राह्मणों को पितरों का रूप मानकर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। भोजन में सात्विक और पितरों को प्रिय लगने वाले व्यंजन होने चाहिए, जैसे कि खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल आदि। भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और अन्य सामर्थ्यानुसार दान दो। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के भोजन करने से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। श्राद्ध के दिन पंचबलि भी देनी चाहिए। पंचबलि का अर्थ है 5 जीवों यानी कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालना। ब्राह्मणों के साथ साथ कन्याओं को भी भोजन कराना शुभ माना जाता है। उन्हें देवी का रूप मानकर भोजन कराओ और दक्षिणा दो। सामर्थ्य हो तो गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान या अन्य कोई भी दान करना चाहिए। दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय पितृ गायत्री मंत्र ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् और अन्य पितृ स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और पितरों को शांति मिलती है। कुलगुरु ने राजा धर्मपाल से कहा, हे राजन, इन सभी विधियों का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करना। यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से यह कर्म करता है तो उसके पितर अवश्य संतुष्ट होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, कुलगुरु के इन वचनों को सुनकर राजा धर्मपाल ने तुरंत ही इन सभी विधियों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजाजन पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। स्वयं राजा ने इन सभी नियमों का कठोरता से पालन किया। पिता का श्राद्ध होना था। समस्त नगरवासियों के साथ मिलकर भव्य श्राद्ध का आयोजन किया। राजा धर्मपाल ने स्वयं अपने हाथों से पिंड बनाए, मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया और सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्होंने गायों, कुत्तों, कौवों और चींटियों के लिए भी भोजन निकाला। उनके द्वारा किए गए दान पुण्य की कोई सीमा न थी। राजा धर्मपाल की सच्ची श्रद्धा और विधि पूर्वक किए गए कर्म से प्रसन्न होकर उनके पिता राजा सत्यव्रत अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए।
उनके साथ उनके सभी पूर्वज भी उपस्थित थे, जो अब कष्ट से मुक्त होकर अत्यंत शांत और दिव्य दिख रहे थे। राजा सत्यव्रत ने अपने पुत्र को गले लगाया और बोले, पुत्र धर्मपाल, तुमने अपनी सच्ची श्रद्धा और इस विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म से हमें नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाई है। आज से हम सभी पितर संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारा ये कार्य सदैव तुम्हें और तुम्हारे वंश को सुख समृद्धि प्रदान करेगा। ऐसा कहकर राजा सत्यव्रत और सभी पितर दिव्य रथों पर बैठकर स्वर्ग की ओर चले गए। राजा धर्मपाल ये देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें अपने पिता और पूर्वजों को कष्ट से मुक्त कराकर परम शांति मिली। भगवान विष्णु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे गरुड़, इसी प्रकार पितृपक्ष में किया गया विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान पितरों को संतुष्टि प्रदान करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। उसका वंश सदैव फलता फूलता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने इस विस्तृत कथा के माध्यम से पितृपक्ष के महत्व और उसकी संपूर्ण विधि को मुझे समझाया है। मैं इस ज्ञान को मृत्युलोक में जाकर सभी मनुष्यों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे भी अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और उन्हें संतुष्ट करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी ये सेवा धर्म के प्रचार में अत्यंत सहायक होगी। गरुड़ जी ने इस कथा और पूजा विधि को मृत्युलोक में फैलाया, जिससे लोगों को पितृपक्ष का वास्तविक ज्ञान हुआ और वे श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस कथा का सार ये है कि पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है।